एफआईए ने बड़ा मालियाती फ्रॉड बेनकाब कर दिया। निजी बैंक का साबिक मैनेजर लोगों से करोड़ों रुपया हथियाने के इल्जाम में गिरफ्तार। इन्वेस्टर इसके पास जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनसे 6 से 7% लेते हैं। मैं बिज़नेस करता हूँ मुख्तलिफ बैंकों में, मेरे अकाउंट हैं 2-3 बैंकों में। तो इसने मुझे मोटिवेट किया कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा मुनाफा दूंगा। लेकिन वो खुर्द-बुर्द कर गया सारे पैसे। आपका पहले था अकाउंट, उधर बैंक में मेरा अकाउंट था। और किस तरह आप इसके झांसे में कैसे आए आप? ये कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ किस्म के बिज़नेस करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, कुछ स्टेटमेंटें चलाता हूँ, बच्चों भी जो बाहर जाते हैं स्टूडेंट, तो इस सिलसिले में और आपको अच्छा माकूल प्रॉफिट मिलेगा। आपके ऑनलाइन में बिज़नेस में चलाऊँगा पैसे आपके, तो इसलिए मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिए पैसे। तो उसमें जब ये बातें ये सुना रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा आपके पैसे, तो आप समझ रहे थे कि ये बैंक के हवाले से चीज़ें सारी मैनेज हो रही हैं या इसका सेपरेट कोई कनेक्शन था? ये बैंक मैनेजर है और एक अच्छी सीट पे बैठा हुआ बंदा है, उस हिसाब से बंदा ना बातों में तो आ ही जाता है। अच्छा, कितने पैसे थे आप? 1.5 करोड़ तक भी। वो यकमुश्त आपने दिए पैसे या मुख्तलिफ डेटों में लेते रहे हैं ये किस तरह लेता था पैसे? बाय हैंड भी दिए हैं और ऑनलाइन भी इनको करवाए इनके अकाउंट। तो आपको कब पता चला कि इसने लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया और आपके साथ भी फ्रॉड हो गया? ये 2-3 माह से मफरूर हुआ है, फिर पता चला कि पैसे लेके ये भाग गया है बहुत सारे लोग। तो जो बैंकर होता है, ये इन्वेस्टर इसके पास जाते हैं डिपॉजिट के लिए। बैंकर मुख्तलिफ बिजनेसमैन के साथ राब्ते में होता है, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल फॉरेन के जो कंसल्टेंट हैं उनके पास स्टूडेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो इन बैंकर्स के पास जाते हैं कि हमें एक बैंक स्टेटमेंट बना दें, कि उनसे 6 से 7% लेते हैं, यानी कि 1 करोड़ पे 7 से 8 लाख रुपया, 6 लाख लेते हैं। उनका एक फ़र्ज़ी ये बिज़नेस शो करते हैं। बिज़नेस को वेरीफाई करना होता है एक बैंकर ने, वो जाके उसकी बिजनेस विजिट रिपोर्ट बनाता है। जब बिजनेस विजिट रिपोर्ट बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता होता तो ये एक उस डॉक्यूमेंट को जनरेट करते हैं, वहीं से फॉल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है। एक स्टूडेंट से 7 लाख रुपया लेते हैं 40 दिन की बैंक स्टेटमेंट का, और वो जो 7 लाख होता है वो जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट करता है रकम, उसको देते आधी और आधी बैंकर रखता है। और ये सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें से 82,000 80,000 वो एक महीने का वो भी इनको मिलता है। इस तरह ये लोगों को पैसे लेते थे, लोगों को इन्वेस्ट करके स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट बना रहे थे। आपने पकड़ा कैसे? आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आई? ये बैंक से गायब था, हमारे पास इतलात आ रही थी कि एक बैंकर पैसे लेके भागा है लोगों के। तो हमने इस पे जदीद खतूत पे हम इसकी रेकी कर रहे थे, मुख्तलिफ ज़राए से इसकी लोकेशन वगैरह ले रहे थे। तो ऑन दिस सेट डेट जिस दिन हमने उसको पकड़ा है, उस दिन हमारी लोकेशन में ये बंदा था कि ये बंदा फैसलाबाद में मौजूद है, और वो स्टेशन चौक के राउंड अबाउट हमने इसको एप्रीहेंड किया। 15-16 लोग आए हमारे पास, 20 करोड़ तकरीबन अमाउंट है इसकी, जिसमें से हमने 4 करोड़ इसका वो जो बैंक में लगा हुआ था वो हमने फ्रीज भी किया है। बाकी हमने इसकी पैरेलल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। इसके डिपेंडेंट्स, इसके रिश्तेदार जितने लोग हैं जो इसके डिपेंडेंट्स हैं, उसके अकाउंट वगैरह हम वो सर्च कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इसने पैसा इन्वेस्ट किया है या मुझसे अप्रोप्रिएट अमाउंट इसने लगाई है, वो ट्रेस आउट करें और लोगों के पैसे लेके वापस लें। अभी तक भाई कितने लोग हैं जो इस हवाले से इसने फ्रॉड किया है उनके साथ, और कितने अभी सामने हैं और कितने बाकी हैं जो इसने बताया इन्वेस्टिगेशन? हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे चलते हैं। हमारे पास 15 लोग आए, 15 से 16 हैं, उनकी अमाउंट तकरीबन 20 करोड़ बनती है। पब्लिक गॉसिप काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास आए अभी हम वही बताएंगे। जब इसको पकड़ा है, इसके पास कोई अमाउंट थी या इसके कोई बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट थी जो आपके हाथ लगी है? जो इसने आइडेंटिफाई किए बैंक अकाउंट, वो 4 बैंक अकाउंट से वो सेम डे हमने फ्रीज़ किए। उनमें तकरीबन 3 करोड़ 67 लाख रुपया था, वो हमने फ्रीज़ करवा दिया है, क्योंकि वो ये लोगों के ही पैसे थे। वो हमने जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उसको हमने बदरिया लेटर सीज़ करवा दी। इसकी सज़ा कितनी हो सकती है अगर मुद्दई खड़ा होता है या अगर मुद्दई बैठ जाता है, तो क्या इसकी सज़ा हो सकती है? जी इंशाल्लाह, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पे, इन्वेस्टिगेशन में इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना। अदालतें हैं वो इंशाल्लाह इसको सज़ा भी देंगे। हमारी जो हम चालान देंगे वो एक केस भी हो सकता है, ज़्यादा केसेस भी हो सकते हैं। अब एज़ पर लॉ ही इसको जो सज़ा होनी है वही होनी है, और वो इंशाल्लाह हम अपने लेवल पे इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट करेंगे। अच्छा, जिस बैंक में ये मैनेजर था काशिफ, उस बैंक के लोग कोई मुतासर हुए हैं कि उनसे कोई भी पैसे लिए हुए हैं? मुख्तलिफ बैंकर्स हैं जिनसे इसने पैसा लिया हुआ है। इसके ब्रांच में भी कुछ लोग हैं, हम अभी आइडेंटिफाई वो नहीं करते इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने कुछ लोगों को बुलाया हुआ है, वो आएंगे तो हम जो जो तफ्तीश होगी उसके हिसाब से आगे चलाएंगे।
तकरीबन इसके साथ कितने लोग मुलव्वस होंगे इस मामलात में, फ्रॉड में? 5 से 6 लोग बेसिकली हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आया है, वो हम पैरेलल फाइनेंशियल हमने उनकी शुरू की है। ये फ्रॉडुलेंट अमाउंट मिस अप्रोप्रिएशन का बेनिफिशियरी होगा और वो इंटेंट होगी उसकी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी एज पर लॉ। इसकी सजा कितनी हो सकती है? 14 साल है जो मैक्सिमम इसमें एज पर लॉ है। 14 साल मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, वो अकामुलेट्स होती है, मुख्तलिफ ऑफेंसेस की अलग अलग चलती है, लेकिन वो एक केस भी हो सकता है। अभी लोगों की अलग अलग इसके खिलाफ दरखास्तें आ रही हैं, लोगों की मुख्तलिफ इंक्वायरीज इसके खिलाफ इनिशिएट हो चुकी हैं। जितना अच्छे से अच्छा केस हुआ हम बनाएंगे। ये चूँकि लोगों से डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होता था, मदीना बैंक मैनेजर लोगों से अकाउंट्स वगैरह या किसी भी चक्कर में पैसे, क्योंकि लोग आते थे, अकाउंट होल्डर्स आते थे, डिफरेंट लोगों से भी इन्वेस्टमेंट लेता रहा। अपना ही इसने एक सिस्टम चलाया था जिसे हम पैरेलल बैंकिंग कहते हैं, हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी। यानी लोगों से पैसे ले रहा है लेकिन एक्चुअली वो बैंक में पैसे जमा नहीं होते। ये फ्रॉड कैसे करता था, लोगों को अपने एतमाद में कैसे लेके आता था? देखिए, बाय पोर्टफोलियो जो किसी भी बैंक मैनेजर का काम यही है कि इन्वेस्टमेंट लेके आना, बैंक अकाउंट्स खुलवाना, बैंक के लिए बिजनेस लेके अपने बिजनेस के लिहाज से, अपने वर्किंग के लिहाज से इन्वेस्टर्स और डिफरेंट लोगों के साथ इन कॉन्टेक्ट करता है। और बेसिकली जो इसने कवर लिया हुआ था कि लोगों बाहर जाने वाले लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स वगैरह या दूसरे भी जो बाहर हो जाए, उनके लिए स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, बैंक स्टेटमेंट। तो फिर जिनसे ये पैसे लेता था उनको प्रॉफिट देना होता था, एक से पैसे लेके दूसरे को प्रॉफिट देता है, इसी तरह इसने सर्कल चलाया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से कि लोग ऐसे जो फ्रॉडी लोग हैं उनसे बचाया जा सके लोगों को? देखिए, आजकल तो बैंकिंग सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम बैंकों का बहुत अच्छा हो गया है। आप जब भी कोई पैसे जमा कराते हैं, अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, आपके पास SMS सर्विस है, आपके पास अपनी ऐप है। लोगों को यही है कि विजिलेंट रहें, जो बैंक से मैसेजेस आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, अगर आप पैसे जमा करा के आएँ अपने अकाउंट में तो आपको मैसेज आएगा, आपने अपना नंबर दिया हुआ। तो लोगों से यही है कि वो डायरेक्टली काउंटर पे जाके पैसे जमा करें, किसी बैंक वाले मैनेजर या किसी भी अपने वाकिफ जिसको जानते हैं उसको ना दें। थ्रू प्रॉपर चैनल बैंक के काउंटर पे, कैशियर के पास, टेलर के पास जाएँ और वहाँ पैसे जमा करें।